हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 सब पार्ट 1, फाइंड द एंगल विच इज़ 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें यहाँ पे वो एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 1/5 है। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं? देखिए, जब हम किसी दो एंगल को ऐड करते हैं और वो 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक एंगल 50 डिग्री है, दूसरा 40 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स 50 डिग्री एंड 40 डिग्री का जो ये दोनों एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। एंड 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट 40 डिग्री कहलाएगा और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 50 डिग्री कहलाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ में कोई एंगल तो नहीं दिया गया, सो हम एंगल को लेट कर लेंगे कि एक एंगल हमारे पास x डिग्री है। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे लेट द एंगल बी एक्स। जब एक एंगल x होगा कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा, तो वो भी हम लिख लेंगे। देन जब एक एंगल x होगा देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर आप समझिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल हमने x मान लिया तो x प्लस वॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इस वॉट को निकालने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं वॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये प्लस एक्स इधर आकर माइनस एक्स बन जाएगा। सो माइनस एक्स, दैट मीन्स ये जो दो एंगल हमें ऐड करने हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ये 90 माइनस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस एक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। क्लियर? तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ लिख लेंगे 90 माइनस एक्स डिग्री, ओके। अब क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है हमें कि जो एंगल है, तो एंगल हमने x माना, यानी कि x जो एंगल हो गया ये इक्वल है कॉम्प्लीमेंट के 1/5 का। दैट मीन्स 1/5 ऑफ कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स 90 माइनस x डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसी को हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन एंड ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगा। सो इसे लिख लेंगे 5x इक्वल टू 1 इंटू 90 डिग्री माइनस एक्स। तो एक ही बात हुआ, यानी कि 90 माइनस एक्स डिग्री। अब इस माइनस एक्स को राइट टू लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस एक्स बन जाएगा। सो 5x प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों को ऐड किया, यहाँ पर 1x है, सो 5 + 1 6x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 से इसे डिवाइड किया 30, नाउ 2 से 30 डिवाइड किया 15, तो इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल हमारा हो गया 15 डिग्री इज़ द आंसर। नाउ इट्स सब पार्ट 2 इज टू एंगल्स मेजर 30 डिग्री माइनस एक्स एंड 125 डिग्री प्लस 2x। ये दो एंगल आपको गिवन है। इफ़ ईच एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ द अदर फाइंड द एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो देखिए जब दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री के इक्वल आता है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। दैट मीन्स इन दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। सो लिख लेंगे हम जो फर्स्ट एंगल गिवन है 30 डिग्री माइनस एक्स, इसमें हमें ऐड करना है सेकेंड एंगल जो गिवन है 125 डिग्री प्लस 2x एंड इन दोनों एंगल का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। सो यहाँ 180 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस 1x एंड यहाँ पर प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस, सो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 एंड x और 2 बड़ा नंबर जिसके साथ प्लस में। सो यहाँ 1x को हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। अब 30 डिग्री प्लस 125 दोनों प्लस में है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 155 डिग्री एंड ये प्लस का साइन इक्वल टू 180 डिग्री, ये 1 है आपका। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये इधर आकर माइनस 1 जाएगा 155 इक्वल टू 25 डिग्री। अब ये x की वैल्यू जो 25 डिग्री आई है इसे हम जो दो एंगल्स गिवन है उसमें पुट करेंगे। सो फर्स्ट एंगल ये हमारा गिवन है 30 डिग्री माइनस x, दैट मीन्स 30 डिग्री माइनस x की जगह 25 डिग्री माइनस करेंगे तो आ गया 5 डिग्री, ये फर्स्ट एंगल आ गया। इसी तरह से अब इसका सेकेंड एंगल निकाल लेंगे। सेकेंड एंगल गिवन है हमारे पास 125 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 125 प्लस 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 × 25, तो ये हो गया 125 प्लस 50
इक्वल टू 175 डिग्री। सो एंगल्स क्या क्या हो गए, 5 डिग्री एंड 175 डिग्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए फिगर हमारा गिवन है, AOB कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो क्लियर है स्ट्रेट लाइन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर एक ही साइड में है ना, सेम साइड में एंगल्स बने हुए हैं। तो जो जब सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन सेम साइड इक्वल टू होता है 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में जितने भी एंगल बने होंगे सेम पॉइंट पर, उन सब एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होता है। दैट मीन्स इन तीनों एंगल को हम ऐड करके 180 के इक्वल करेंगे और इस तरीके से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इसे करते हैं सॉल्व, बट उससे पहले आप मार्क कर लीजिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। ओके, अब तीनों एंगल्स जो गिवन है उन सबको सम करेंगे। सो हमारा एंगल्स क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं, x प्लस 3 डिग्री प्लस सेकेंड गिवन है x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 7 डिग्री, एंड तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। अब ब्रैकेट ओपन करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 7 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1x 2x 3x 3x है टोटल, सो लिख लेंगे 3x डिग्री प्लस 3 प्लस 20 23 प्लस 7 इज 30। सो 3x डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x को यहाँ स्टॉप कर लेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिग्री अपॉन 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15 एंड 0, सो x इज इक्वल टू 50 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल ABC अ स्ट्रेट लाइन, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ हमें x प्लस वाई की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ABC ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसे हमें जस्टिफाई भी करना है आंसर को। सो वी हैव टू find the value of x plus y for which A, B, C will be a straight line. Okay, so we know that if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। मीन्स अगर कोई रे एक स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड करती है तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स होगा उनका सम 180 डिग्री होगा। ये हमारा 6.1 एक्सियोम कहता है। अब ये जो हमने बातें लिखी, इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, देन नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे, एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, यानी कि जो एक एक्सियोम हमारा 6.2 है। ठीक है, सो वही हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ द, बिकॉज हमें जस्टिफाई करना है आंसर को, सो ये सब लिखना ज़रूरी है। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स of the angle form a straight line सो अब इसे फिगर में समझिए। ये जो हमारा एंगल है ABD और ये एंगल DBC, यानी कि y प्लस x, इन दोनों का सम जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये ABC एक स्ट्रेट लाइन होगा, यही हमारा एक्सियोम कहता है।
सो हमारा फिगर बन जाएगा कैसा, तो फिगर में देखिए हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह का। ये हमारा ये हो गया ए बी, ये आपका सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, एंड बी पॉइंट पे ये रे स्टैंड कर रहा है जो कि बी डी रे है। ठीक है, अब हमारा फिगर कुछ इस तरह का हो जाएगा। नाउ ए बी डी एंगल और डी बी सी एंगल लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, एंगल सी बी डी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंड ये सी बी डी एंगल का नाम x गिवन है एंड ये हमारा y, सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की हमें वही वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 180 डिग्री हुआ। सो हम लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 180 degree. Okay, in the adjoining figure angle AOC and angle BOC form a line AB. If A minus B equal to 80 degree, find the value of A and B. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एंगल AOC एंगल और एंगल BOC ये दोनों एंगल मिलकर लाइन AB बनाती। तो देखिए AB लाइन बन रहा है, क्लियर है, एंड A माइनस बी हमें गिवन है 80 डिग्री। तो इस A एंड B की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो हमें गिवन है A माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये रे फॉल कर रही है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक लीनियर पेयर भी बन रहा है। सो लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका कॉज यहाँ लिख लेंगे, किस कारण, तो वो है हमारा लीनियर पेयर के कारण, लीनियर पेयर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, सो देखिए A माइनस बी 80 डिग्री, A प्लस बी 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सो 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस बी देन प्लस A प्लस बी इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया और बच क्या रहा है 1A प्लस 1A, यानी कि टोटल 2A इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 260 डिग्री। सो A इक्वल टू 260 डिग्री अपॉन 2 आ जाएगा ना, पे 2 है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 130 डिग्री। तो A की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। सो यहाँ हमने निकाल लिया 130 डिग्री A। अब इस B को फाइंड करेंगे। तो B को सॉल्व करने के लिए A की जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। सो लिख लेंगे पुट A इक्वल टू 130 डिग्री इन इक्वेशन 1। आप चाहो तो सेकेंड में भी रख सकते हो वैल्यू इसकी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन A माइनस बी 80 डिग्री गिवन है, तो A की जगह पे हम क्या लिखेंगे 130। सो ये हो जाएगा 130 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री। सो B इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस बी यहाँ स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 130 लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस 130 डिग्री बन गया। नाउ माइनस बी इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 50 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर B इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हमने A एंड B दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो A निकला था 130, B निकल गया हमारे पास 50 डिग्री। अब देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है, दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री। सो 130 प्लस 50 180 डिग्री हो गया। क्लियर। क्वेश्चन 5 अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा गिवन फिगर है, इसमें हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल x प्लस वाई इक्वल है एंगल z प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, एंड इस फिगर में देखिए इस पॉइंट O पर इस चारों ओर से एंगल बन रहा है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे कितने भी एंगल अगर बन रहे हैं चारों तरफ से पूरी तरह से, तो उन एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो इसमें हम यूज करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री। सो फर्स्ट जो गिवन है लिख लेते हैं। हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंड प्रूव करने के लिए कहा गया, लिख सकते हैं हम टू प्रूव ए ओ बी इज अ स्ट्रेट
लाइन, ये हमें प्रूव करना है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल होंगे 360 डिग्री के। किस कारण? बिकॉज एक ही पॉइंट पे ये एंगल्स हैं, ठीक है। तो वही हम लिख लेंगे, एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ओके। एंड इसे अब हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई जो है इक्वल है जेड प्लस डब्ल्यू को, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स जेड प्लस डब्ल्यू को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसे इस तरह से लिखा। नाउ लिख लेंगे x प्लस वाई, ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई यूज कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ यहाँ पे 1x एंड 1x 2x है, 2y है, सो 2 कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 2, इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 180 डिग्री। सो x प्लस, यहाँ आगे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंड जब x और y दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो हम लिख लेंगे हेंस x प्लस वाई मेक्स अ लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर दोनों बना रहे हैं। एंड जब लीनियर पेयर बन रहा है, दैट मीन्स जो AOB लाइन है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ ये दोनों सेंटेंस को पिक्चर में समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने लिखा x प्लस वाई 180 डिग्री। सो फिगर में देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन जब होगा x प्लस वाई, है ना, हमने क्या लिखा है, x प्लस वाई 180 डिग्री बन रहा है। जब 180 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स लीनियर पेयर है, तो क्लियर है लीनियर पेयर। इस पार्ट को भी आप इग्नोर कीजिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये रे आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल क्या हो गया, लीनियर पेयर से 180 डिग्री हुआ, दोनों को सम। एंड जब ये दोनों 180 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन होगा, और यही हमें प्रूव करना था। सो उसी को हमने इस तरीके से लिख लिया, हेंस x प्लस वाई मेक्स अ लीनियर पेयर, देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर। क्वेश्चन 6 में ये गिवन फिगर है आपका, इसमें हमें x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस फिगर को समझिए, जब भी कोई दो लाइन, इस तरह से कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इस फिगर में देखिए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये और ये एंगल इक्वल होंगे। हमें यहाँ 55 डिग्री गिवन है। सो ये 55 डिग्री है, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 55 डिग्री होगा, ओके। सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 55 डिग्री, और किस कारण हुआ है वो कॉज लिखना ज़रूरी है, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब ये x और y, इस एंगल पे ध्यान दीजिए, ये जो एंगल हमारे पास है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पार्ट को अभी इग्नोर कीजिए इधर। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एक रे आ रही है, तो रे के दोनों साइड में दो एंगल्स हैं, और ये दोनों एंगल मिलके क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर से यहाँ हम x प्लस वाई करके सॉल्व कर सकते हैं, तो यही हम यहाँ लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल होगा 180 डिग्री के। और क्यों इक्वल होगा 180 के, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ x की वैल्यू 55 है, सो x के प्लेस में लिखेंगे 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, माइनस कर देंगे तो y इक्वल टू निकल गया 125 डिग्री, तो y आ गया 125 डिग्री, और y का जस्ट अपोजिट एंगल z, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। सो अगेन हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल z इक्वल होगा एंगल y के, एंड ये इक्वल है 125 डिग्री।
दैट मीन्स जेड भी हमारे पास 125 डिग्री है। एंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने लिख लिया। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस एक्स इक्वल टू 55 डिग्री, वाई इक्वल टू निकल गया 125 डिग्री, ऑल्सो जेड इक्वल टू 125 डिग्री। ये हमारे आंसर हो गए। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज बी में आपका ये गिवन फिगर है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये लाइन इसे मान लेते हैं ए बी लाइन एंड ये हमारा बी सी लाइन। अभी ए बी एंड बी सी लाइन पे फोकस कीजिए। ये जो लाइन है इसे अभी हम इग्नोर करेंगे। सो ये दोनों लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्टिंग लाइन में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट अपोजिट। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल है 40 डिग्री एंड ये एंगल जेड, ये एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल होगा। सो इस जेड को हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू एंगल 40 डिग्री। नाउ इस पार्ट को अगर हम इग्नोर मार दें तो ये देखिए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट ये रे हो गया। दैट मीन्स ये एंगल वाई और ये एंगल जेड दोनों मिलकर लीनियर पेयर बन रहा है। सो वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। सो लिख लिया मैंने एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री। अल्टरनेट अपोजिट एंगल है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हैं। नाउ एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये लीनियर पेयर बन रहा है। सो एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, सो एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल जेड, ये प्लस जेड इधर आकर माइनस जेड। नाउ जेड की वैल्यू लिखा है 40 डिग्री, सो एंगल वाई इक्वल टू माइनस करने पे 140 डिग्री। ये वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ हमारा जेड का वैल्यू आ गया। वाई जेड निकल गया, अब इस एक्स को निकालेंगे। बट यहाँ ध्यान दीजिए, इस लाइन को इग्नोर करेंगे नीचे के पार्ट को। सो ये जो ए बी लाइन हमारे पास है, तो इस ए बी लाइन पे ये एक रे है, दूसरी ये रे है। तो यहाँ एंगल्स हमारे एक एंगल 40 डिग्री बन रहा है, एक एक्स बन रहा है और ये एक एंगल 25 डिग्री बन रहा है। सो स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी से इस एक्स को हम फाइंड करेंगे। ओके, सो वही हमने लिख लिया 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री, तीनों को ऐड किया तो 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुआ, तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। नाउ एक्स इज इक्वल टू ये 180 में माइनस हो जाएगा इन दोनों का सम। सो 40 प्लस 25 65 माइनस किया तो एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री, ये हमारे आंसर हो गए। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।